हेलो दोस्तों, मैं पूनम। माय यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन विद पूनम प्रिया पे आप लोग का स्वागत है। तो आज चलिए हम लोग संविधान सभा तथा संवैधानिक विकास के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं। मांग, हमारा जो संविधान है, संविधान सभा की मांग टोटल अब तक 3 प्रकार से की गई है, जैसे प्रत्यक्ष मांग, अप्रत्यक्ष मांग, सांकेतिक मांग। तो अप्रत्यक्ष मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की है। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने की है, जिसे दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। सांकेतिक मांग 1922 में महात्मा गांधी ने की है। इसने स्वराज भारत के लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति हो, इसने यह मांग की है। तथा प्रत्यक्ष मांग 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने की है, प्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा की मांग में प्रस्ताव 4 थे, जैसे स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी। फिर मांग के बाद कार्यक्रम आगे चलते चलते अगस्त प्रस्ताव आता है। 8 अगस्त 1948 में डोमिनियन स्टेट का दर्जा, उस समय गवर्नर जनरल लिनिथगो थे। क्रिप्स मिशन, उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। क्रिप्स मिशन जो 1942 का था हमारा, वह एकल सदस्यीय मिशन था। कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन की शर्तें, जिससे हम एक आध 2 शर्तें बता सकते हैं। कैबिनेट मिशन की शर्तें थी, भारतीयों के संविधान तथा संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होगा। आगे चलते चलते इसी कैबिनेट मिशन 1946 के तहत सीट कितने 389 सीटें थी, जो 2 पार्ट में बटी हुई थी, ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी रियासत। 93 सीट देसी रियासत थी, जिसमें नवाब, महाराजा, राजाओं यह सब थे। तथा ब्रिटिश भारत में कुल सीट 296 सीट थी, वह भी 2 पार्ट में बटी हुई थी, जिसमें 292 सदस्य गवर्नर के शासक बातें प्रांत से संविधान सभा में जाए। 4 चीफ कमिश्नर शासन प्रांत में चुनाव होता है। उन सीटों का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होता है। उसका परिणाम अक्टूबर नवंबर 1946 में आता है। जो हमारा सांप्रदायिक निर्वाचन था, केवल मुस्लिम लिंग एवं सिखों के लिए था। हमारा सांप्रदायिक निर्वाचन केवल मुस्लिम लिंग एवं सिखों के लिए था। फिर परिणाम 296 सीट के परिणाम हुए थे, जिसमें 208 सीट कांग्रेस की थी, 73 सीट मुस्लिम लिंग की थी, 15 सीट अन्य की थी। घटनाक्रम आगे चलते चलते फिर घटनाक्रम में यह हुआ कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 में फ्रेंच प्रथा के अनुसार, यही से माना गया है कि संविधान सभा के गठन कब, तो 6 दिसंबर 1946 में फ्रेंच प्रथा के अनुसार। तो संविधान सभा की जब गठन हो गई तो उसका बैठक अनिवार्य है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें टोटल सदस्य उपस्थित 211 थे। संविधान सभा की पहली बैठक में कुछ विरोध, कुछ ऐसे लोग थे कि अपना अपना विरोध रखे थे। तो इसमें देखिए, जैसे मुस्लिम लिंग ने विरोध किया, फिर देसी रियासतों ने हिस्सा लेने से मना कर दिया, एकदम डायरेक्ट मना कर दिया। अध्यक्ष उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि उस समय सबसे बुजुर्ग लोग थे, सबसे बुजुर्ग वो थे जो उपस्थित हुए थे उस 211 में से। इन्हें अध्यक्ष बने हैं पहली बैठक में, तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में दर्जा दिया गया है। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक, यही माना गया है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, तो उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, इन्हें स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया है दूसरी बैठक में। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में
इस संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मतलब 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जब स्वीकार हो गया हमारे संविधान में, तो मतलब क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद अब संविधान सभा पूर्ण रूप से एक संप्रभु संस्था बन गई है। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान किए जाएंगे। भारत के नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब स्वीकार होने के बाद हमारे संविधान सभा में ये सब घटनाएं लागू हो गई हैं। संविधान सभा को पूर्ण रूप से निर्मित होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए के खर्च का अनुमान मतलब लगाया गया है। संविधान निर्माण की कार्यवाही को लगभग 53,000 व्यक्तियों ने देखा था, मतलब सहयोग जिसे किया था उसमें। संविधान निर्माण के दौरान 11 अधिवेशन हुए थे। 114 दिन तक बहस हुई थी। संविधान सभा के निर्माण में टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में भी कार्य करती थी। तो दोस्तों आज हम हमारा संविधान सभा तथा संवैधानिक विकास, इसके बारे में आज हम लोग कुछ पढ़े हैं, कुछ देखे हैं, कुछ समझे हैं, कुछ सीखे हैं। तो यह हमारा तरीका आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। हम इसमें और क्या जोड़ सकते हैं, आप लोग को इसमें क्या और पढ़ने की अधिक जानकारी है, मतलब यह आप लोग को बताना है कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।